Good evening, everyone. Good Good evening, evening, sir. sir. नहीं हाँ करे थे डीपीपी अटेम्प्ट Yes, sir. जस्ट No, वन sir. मैं चश्मा भूल गया जस्ट वन सेकेंड डीपीपी अटेम्प्ट क्यों नहीं की भाई जिसने भी नहीं की भाई देख कर लिया कर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस भी कर लेंगे ठीक है मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्योंकि देख बेसिकली क्या होता है अगर आप पेंडिंग रखते हो ना कुछ दिन बाद वो पेंडिंग टास्क इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो संभलते नहीं है एंड मोर गुड इम्पोर्टेंट इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपको 3 सब्जेक्ट लेके डील करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप मतलब किसी भी एक सब्जेक्ट में ढीला छोड़ोगे बाद में उस सब्जेक्ट में बैकलॉग बढ़ता जाएगा बैकलॉग बढ़ेगा तो उसे कवर करना भी विल बी अ डिफिकल्ट जॉब तो इन एनी केस अगर किसी ने सॉल्व किया है एंड हैव एनी डाउट यू कैन आस्क पीपीटी डीपीपी के कोई भी क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट अगर है प्लीज पूछ ले सर भाई हाँ बोलो सर आपका लास्ट लेक्चर डिलीशन एंड फंक्शन की हेडिंग में डल रखा है। वो मैं चेंज करवा लूंगा डोंट वरी अबाउट इट थैंक यू मेरा एक डाउट है श्योर ये sec इनवर्स sin x is real if सेक इनवर्स sin x इज रियल चलो इसमें आइडिया सिंपली ये है आपसे क्या पूछा जा रहा है सेक इनवर्स sin x देखो इसमें सेक इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी आप रख सकते हो सेक इनवर्स का डोमेन आपको पता है ना सेक इनवर्स का डोमेन क्या है सेक इनवर्स का डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से r माइनस माइनस वन वन। हाँ तो मतलब सिंपली माइनस इन्फिनिटी से सेक इनवर्स के अंदर आप चीजें वही रख सकते हो जो वैल्यू क्या लेती है माइनस इन्फिनिटी से -1 इंडियन 1 to इन्फिनिटी है ना सकते हो आप देखो क्या साइन एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 में हो सकती है नहीं नो सर। माइनस वन वैलिड होगा। इसमें से सिर्फ वैलिड क्या क्या है इसमें से वैलिड है सर सिर्फ नीचे आवाज आ रही है सर बहुत ज्यादा। 1 और -1 ठीक है तो 1 और -1 यही दो चीज आप रख सकते हो तो साइन एक्स जब 1 है वो आपके डोमेन में होगा और साइन एक्स जब -1 है वो आपके डोमेन में होगा ठीक है तो अकॉर्डिंगली उसके ऑप्शंस क्या दे रखा है जस्ट वन सेकंड इसके पीपीटी डीपीपी है मेरे पास एक दे रखा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं हो रहा है x बिलोंग्स टू -1 से 1 वो भी नहीं होगा x इक्वल्स टू 2n+1 π/2 देख 1 कब होता है x इक्वल्स टू sin x इक्वल्स टू 1 होगा जब x इज इक्वल्स टू 4n+1 π/2 और -1 कब होगा जब x इज इक्वल्स टू 4n-1 π/2 है ना तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2 ठीक है मतलब ये एंगल्स वो है जिसमें ये एंगल्स है π/2 5 π/2 9 π/2 एंड सो ऑन ये एंगल्स है आपका 3 π/2 7 π/2 11 π/2 एंड सो ऑन ये दोनों को कंबाइन अगर करोगे तो ऑड π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स आ जाएंगे सो ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 में ये वैलिड रहेगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा ठीक है और किसी का कोई सी क्वेश्चन में डाउट दो एक डोमेन के क्वेश्चंस भी थे एक दो उसे मैंने मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया आज हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन के बट इन एनी केस अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क देख अगर मतलब इसे ना हम लोग ऐसे भी पूछ सकते थे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच सेक इनवर्स sin x इज रियल ये ना पूछ के हम लोग सिंपली आपसे ये भी पूछ सकते थे कि सेक इनवर्स sin x का डोमेन फाइंड करो है ना बात एक ही है कि किस वैल्यूज ऑफ x के लिए ये वैलिड है इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो सारे वैल्यूज ऑफ x हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है ठीक है हम लोग लास्ट क्लास में जो कुछ भी करे थे एक बार जस्ट बेसिक में रिवाइज करा दो मुद्दे की बात तो सारे ये है ठीक है इन सब के डोमेन हमें याद रखने हैं साइन इनवर्स एक्स डिफाइन तभी होगा जब उसके अंदर -1 से 1 वाली वैल्यूज होंगे उससे बाहर डिफाइन नहीं है एंड इसकी वैल्यू जो भी बताओगे आप वो -π/2 से π/2 में है इसमें से साइन इनवर्स -x tan इनवर्स -x और
cosec इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों आपका ऐसा है जिसमें माइनस साइन इनवर्स एक्स या माइनस टेन इनवर्स एक्स या माइनस cosec इनवर्स एक्स करके आ जाता है। पहचान क्या है इसका, इन सभी का डोमेन छोड़ो, रेंज देखो -π/2 से π/2 है, तो उस बेसिस पे कर सकते हो। एक चीज आप और साथ में याद रख सकते हो कि जो बाद में हमें इनइक्वालिटी के लिए काम आएगा, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलग से मतलब दो एक फंक्शंस के लिए देखे थे, सबके लिए डिस्कस नहीं किए थे। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नाम सी से चालू होता है, ठीक है, ये cos इनवर्स एक्स, ये cosec इनवर्स एक्स और ये cot इनवर्स एक्स, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जो कि डिक्रीजिंग रहता है, तीनों डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। एक कॉमन चीज है कि इन सब का नाम सी से चालू होता है, जो भी सी से चालू होता है डिक्रीजिंग रहता है। बाद में हम लोगों ने, आई एम नॉट श्योर फंक्शन में ये चीज आप लोगों का डिस्कस एक्चुअली नहीं होता है, हम लोग बाद में जाके एओडी में सीखते हैं, बट एट द सेम टाइम आप काइंड ऑफ याद रख सकते हो कि डिक्रीजिंग फंक्शन का पहचान अगर ग्राफ के अलावा और कोई कुछ बोल सकते हो। ग्राफ से ऑब्वियसली हम लोग पहचान जाते हैं कि हाँ चलो ग्राफ देख के समझ में आ गया कि नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई पहचान अगर जानते हो कोई? सर dy/dx उसका नेगेटिव होगा हमेशा। वेरी गुड, डिफरेंशिएशन उनका नेगेटिव होता है। कोई भी फंक्शन अगर उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव वैल्यू लाते हैं तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, ठीक है। इन तीनों का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन वैसे भी जानते हो, cos x, cosec x, cot x, आप इन लोगों के भी देखोगे तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। cos x का क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है, माइनस आता है। cosec x का आता है माइनस cosec x cot x, और cot x का आता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो इन लोगों के डिफरेंशिएशन नेगेटिव आते हैं। ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ऑल्दो हम लोग बाद में देखेंगे, अगर आप में से किसी को पता है ठीक है, कोई बात नहीं, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बट डोंट माइंड, उसकी जरूरत अभी हमें नहीं है, हम लोग वो चीज बाद में सीखेंगे ही। इन लोगों का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, तो ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, ठीक है। हम लोगों को इनइक्वालिटी में थोड़ा सा काम हेल्प करेगा ये कि ये तीनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। नीचे के तरफ एरो लगाया मतलब डिक्रीजिंग, अगर मैं ऊपर के तरफ एरो लगाऊं तो मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है। ये इस हिसाब से हम लोग अभी के लिए शॉर्ट में डिनोट कर लेते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सी से चालू होने वाले डिक्रीजिंग है। क्लियर? ग्राफ हम लोगों ने इनके देखे ही थे। चलो आज पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। सर जो आप सर को करवाते सर, मतलब इलस्ट्रेशन, सर वो सारे नोट करने जरूरी हैं? हाँ मतलब देख, बात यह है कि मतलब अगर आप याद रख सकते हो वेल एंड गुड। हम लोग क्या करते हैं, देखो मैथ्स में हम लोग सारे चीज फॉर्मली आपको प्रूफ बता सकते हैं, लॉजिक बता सकते हैं क्यों हो रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप सोचोगे कि आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो ऑब्वियस ही बात है, आप जानते हो आपको 60 मिनट्स में अराउंड 25 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप जेईई मेंस कर रहे हो, लेट्स से 25 नहीं, 25 तो मतलब अगर आपका टारगेट 300 आउट ऑफ 300 है तो मैथ्स में 100 है तो वो होगा, बट अदरवाइज आप सोचो तब भी आपको कम से कम 20 क्वेश्चन टाइप्स करके आने हैं, सारे करेक्ट भी नहीं होते हैं, तो 3 मिनट का टाइम मिलता है आपको। 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए ना हम लोगों को ढेर सारे चीज ट्रिक्स याद रखने पड़ते हैं। मतलब देख, प्रेशर नहीं है, बट एट द सेम टाइम तुम अगर बहुत अच्छा करना चाहोगे, वो ट्रिक्स अगर आप याद रखोगे तो फायदा होगा। याद कैसे होगा? याद होगा देख, अभी के स्टेज में तो डायरेक्टली मतलब जनरली लोगों के रिटेंशन स्किल्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। मतलब आज जो मैंने पढ़ा, अगर वो उसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो शायद अगले दिन मेरा 30% मैं उसका रिटेन कर पाऊंगा, वो मुझे याद रहेगा, ठीक है। और अगर मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है बट फिर भी मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, 20% तक रिटेन होता है। इन जनरल 5 to 10% रिटेन होता है। आप अभी लिखोगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तब अचानक से आपको याद आएगा कि अच्छा इससे रिलेटेड कोई ट्रिक सर ने बताया था, तो उस टाइम अगर तुम्हारे पास वो रेफरेंस पॉइंट बना रहे, आप वहां पे बाद में जाके देख सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लेना इज ए बेटर आइडिया, ठीक है। और तुम मतलब ये तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई, तुम अच्छी चीज कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें मना थोड़ी ना करूंगा। अच्छा चल, यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं ना इसलिए। अबे तो पापा ने कॉपी खरीद के देने के लिए मना किया है क्या?
सर ऐसा नहीं है सर, फिर रिवाइज करने में वो तो होता नहीं पड़ता है। रिवाइज करने के लिए देख, रिवाइज कभी नोट से मत किया कर, मतलब इनिशियली जब तू रिवाइज कर रहा है हाँ तब नोट्स काम आता है, बट एट द सेम टाइम ईयर एंड में जब तू रिवाइज करने का सोचेगा ना, तब तुम्हारे पास चैप्टर समरी टाइप का चीज हम लोग वैसे भी देते हैं, उसको रेफर कर सकते हो। एक दूसरा, आप खुद से फ्लैश कार्ड बनाओ, ठीक है। फ्लैश कार्ड में क्या होना चाहिए, अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है वो होने चाहिए, ठीक है। वो अलग से एक कॉपी होना चाहिए जिसमें तू सिर्फ फॉर्मूला नोट करेगा भाई, ठीक है। तो उससे रिवाइज करो, उसके बाद किसी टॉपिक में लगे कि हाँ इसमें तो डिटेल्ड रिवीजन चाहिए, तो फिर उस कॉपी को रेफर करो, ठीक है। हाँ। ओके सर। समरी तो मिलती ही नहीं है। क्या बेटा? चैप्टर समरी तो मिलती ही नहीं है, आप कह रहे हो कि चैप्टर समरी से जो है। चैप्टर समरी नहीं मिलती है? वो सर अरे नहीं, मतलब इस साल से अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप मुझे कंप्लेन रेज कर सकते हो, मैं देख लूंगा, मतलब श्योरली मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। पिछले साल भी नहीं मिला ऐसे मिलेगा, गारंटी, ठीक है। अच्छा, कल शायद फंक्शंस के ट्यूटोरियल भी है, डिस्कशन। एनीवे चलो हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। देख के क्या लग रहा है, कुछ क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना चाहिए? साइन ए माइनस बी मतलब अल्टीमेटली ये तो एंगल्स ही है, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। मैं ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दूं, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 आपका ए है, कॉस इनवर्स 3/5 आपका बी है। जस्ट अच्छा चलो आप पहले अप्रोच कर लो। इसमें एक छोटी सी चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो कि लॉन्ग टर्म में हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगा। जैनिश क्लास के एंड में दे देंगे। वैसे आप लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप है, प्रदीप सर ने बनाया था, उस ग्रुप में मैं भी हूँ। यस सर। फटाफट देखो जरा क्या आंसर आता है। बार ग्रुप का नाम बोल दो सर। ठीक है, मैं लास्ट में लिंक उसका दे दूंगा अगर कोई नहीं हो तो। नारायण 1 तो एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। निकिता डोंट वरी, ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा। एंड साइन इनवर्स 3/5 -1 0 आ रहा है, किसी का 1 आया है, किसी का 0 आया, और कुछ 0। अच्छा चलो देख लेते हैं इसे। हम लोग देखेंगे तो दिस इज साइन ए मतलब साइन इनवर्स 3/5 है, इंटू कॉस बी है ना। बी क्या है, कॉस इनवर्स 3/5, माइनस क्या रहेगा, माइनस रहेगा साइन बी, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 इंटू कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5, ऐसा आ रहा है, ठीक। अब ये आ रहा है साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 क्या बनेगा, वो 3/5 बन जाएगा, है ना। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 क्या बनेगा, वो भी 3/5 बनेगा, ठीक है। माइनस साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, उसकी वैल्यू कितनी है, 4/5। 4/5। अच्छा ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, किसी को अगर डाउट है, देखो पहली बात आप समझ लो, हम लोग बाद में इसे एज ए प्रॉपर्टी भी नोट करेंगे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जब भी होता है ना, जब भी देखोगे आप, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमेशा एक्स आती है, ठीक है। कब एक्स, मतलब हमेशा एक्स आने के लिए, ये चीज हम लोगों ने लास्ट दिन थोड़ा सा डिस्कस भी किया था ब्रीफली। एक चीज हमें चाहिए होगा कि एक्स की वैल्यू जो कुछ भी है वो -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर मतलब मान लो कि किसी ने, मतलब आपने ये फॉलो करके ये बोलने गए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 दिस विल बी इक्वल्स टू 2, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कोई बताओगे, वो डोमेन में आउट ऑफ रेंज नहीं, आउट ऑफ डोमेन है। साइन इनवर्स 2 जो है वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। साइन इनवर्स 2 आप जिंदगी में कभी फाइंड नहीं कर पाओगे, है ना। तो साइन इनवर्स 2 डिफाइंड ही नहीं है, उस पर क्या ही साइन लगाऊं, ठीक है। तो दिस डजंट हैपन, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स है। बट अगर मान लो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ना आके आ गया साइन ऑफ कॉस इनवर्स, जैसे कि यहाँ पे आया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स जो कुछ भी है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग
रेदर ये बता सकते हैं कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स ना होके साइन इनवर्स अगर होता तो मेरे लिए ज्यादा इजी रहता। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप जैसे साइन की वैल्यू को कॉस में कन्वर्ट करते थे ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक, वैसे ही कर लो। ठीक है, मतलब क्या है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लो, कॉस इनवर्स 3/5, मतलब क्या हुआ, बेस का लेंथ कितना रहेगा, 3 4 5 3 4 5 कौन सा क्या, सर बेस होगा बेस और 5 परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ, मैं जस्ट थोड़ा सा लेंदी करके टाइम लेके ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये वाले बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। सिमिलरली कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 जब देखने जाओगे उसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, अगेन साइन इनवर्स 3। अब मेरा परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है ना, तब भी ये 4/5 बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो कितना आ रहा है 9/25 माइनस उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 16/25, तो 0 नहीं आ रहा है ना, -7/25 आ गया, है ना। यस मेरा भी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसको मैंने दूसरे तरीके से करा, मैंने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा ले लिया एंड कॉस इनवर्स 3/5 को अल्फा ले लिया। ठीक है, थीटा और चलेगा। अल्फा में रिलेशन आ गया, थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, उसे वहां पे पुट करके माइनस कॉस 2 थीटा बन गया ये पूरा। ठीक है, ये भी बढ़िया आइडिया है, काफी अच्छा आइडिया है। तो अगर आप इस डायरेक्शन से करने जा रहे हो तो आपका ठीक है, चलो साइन इनवर्स 3/5 आप बोल रहे हो, चलो मैं अल्फा बीटा मान लेता हूँ। ठीक है, दिस इज अल्फा एंड कॉस इनवर्स 3/5 इज बीटा, तो आप बोलोगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बीटा इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो, बीटा इज इक्वल्स टू π/2 माइनस अल्फा, तो ये चीज क्या हो गया, दिस इज साइन ऑफ अल्फा माइनस π/2 माइनस अल्फा, सो दिस इज एक्चुअली साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस π/2, साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस π/2 क्या बन जाएगा, माइनस कॉस 2 अल्फा, माइनस कॉस 2 अल्फा, सो दिस इज माइनस कॉस 2 अल्फा। अब आपका अल्फा क्या है, साइन मतलब साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, कॉस 2 अल्फा देखने जाओगे, कॉस 2 अल्फा कितना बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 9/25 18/25, है ना। ठीक है, 2 इंटू 9/25, तो 18/25 आज कितना रहा है 7/25, तो भी आपका आ जाएगा ये -7/25, है ना। इधर वाला मेथड से भी बिल्कुल बढ़िया चलेगा। सर एक क्वेश्चन था। सर तो जो आपने बताया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x या फिर cos ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, सर तो इन केस की कोई मतलब एक्सेप्शंस हैं कि जहाँ पे लगेंगे नहीं? नहीं, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर वो उसकी वैल्यू जस्ट डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है अदरवाइज। सर हाँ बोल। सर उसमें माइनस में आ रहा था -7/25 और इधर प्लस में क्या सर आंसर जो है वो आपके वाले मेथड में जो है वो -7/25 आया था और इधर 7/25 आया था। सर माइनस कॉस 2 अल्फा होगा ना, माइनस कॉस 2 अल्फा है ना भाई, वो -7/25 ही लिखा। नीचे जो आपने निकाला वहां पे 7/25 लिखा है। कॉस 2 अल्फा की वैल्यू तो 7/25 ही है, बट हम लोगों को जो चाहिए दैट इज माइनस कॉस 2 अल्फा ना। ओके सर, ठीक है, माइनस कॉस 2 अल्फा की वैल्यू मेरा -7/25 ही आ रहा है, उसका टेंशन तो है नहीं। ठीक है, नोट हो गया भाई सबका? यस सर। यस चलो अगले में चलते हैं, नहीं हुआ तो बता देना कभी भी। ओके, दिस क्वेश्चन, इसमें 2-3 बार आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है, बट उतना भी करने की जरूरत है नहीं। आपके पास cot इनवर्स -1/√3, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना एकदम अंदर से चालू कर सकते हो। ठीक है, cot इनवर्स -1/√3 आप इवेल्युएट कर सकते हो, उस पे cos लगाओ, उस पे tan इनवर्स, उसके बाद साइन की टेंशन बाद में लास्ट में। सर आपने इससे पहले कितने क्वेश्चन कराए हैं? एक्चुअली मेरा नेटवर्क एरर हो रहा था। इससे पहले बेटा एक ही क्वेश्चन हुआ है। ठीक है सर, ठीक। और हम लोगों ने डीपीपी के एक क्वेश्चन डिस्कस किए बस।
सर √3/2। √3/2 आ रहा है, √3/2 आ रहा है। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, और दो एक आंसर के लिए वेट कर लेता हूँ। सर 1/√2 आ रहा है आंसर 1/√5 माइनस। अद्वित, तेरा आंसर मुझे थोड़ा सा ज्यादा सही लग रहा है। निकिता देख, आंसर एंगल नहीं हो सकता है, साइन ऑफ समथिंग करके आ रहा है ना, तो आंसर एंगल में नहीं आएगा। आदित्य 1/√3 नहीं, मुझे डाउट है। सर नेगेटिव का 1/√5। नेगेटिव में 1/√5। हाँ सर सर -1/√5। माइनस तो रहेगा ऑफ कोर्स। अब ठीक है, 1/√5 की नहीं, देख लेता हूँ। साइन ऑफ ठीक है, tan इनवर्स वो भी ठीक है, जाने देते हैं। कॉस ऑफ क्या रहेगा यहाँ पे? पाई माइनस π/3। हाँ ठीक है, 2π/3 बिल्कुल। यहाँ पे और एक ब्रैकेट, तो ये क्या बन जाएगा? ये साइन ऑफ tan इनवर्स कितना आ जाएगा? माइनस 1/2। 1/2। -1/2। हाँ -1/2। ठीक, यहाँ तक बिल्कुल सही है सबका। ठीक है, अब देख, बेसिकली क्या है, ये tan इनवर्स जो है वो माइनस को बाहर कर देगा, और साइन जो है उससे भी माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। तो एक चीज कर लेते हैं कि फालतू में कॉम्प्लिकेसी नहीं चाहिए। माइनस साइन ऑफ tan इनवर्स 1/2 लिख दूं, तो अगर किसी को डाउट है पहले ये देख लो। ये क्लियर है? ये चलेगा? यस सर। ठीक है, तो -1/√5 वाले बिल्कुल करेक्ट है। अद्वितीय एक बार देख ले, ये ऑब्वियसली 1/2 आ रहा है, 1 2 इधर कितना आएगा? √5 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस इज सेम एज माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स। कितना आ रहा है? 1/√5 आ रहा है ना। तो वैल्यू कितनी आएगी? -1/√5। बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेप नहीं आया, हर्षित फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप देख क्या है, कॉट इनवर्स -1/√3 है भाई। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज कल देखा था कि कॉट इनवर्स -x जो होता है वो क्या होता है? वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, है ना। तो मुझे ये क्या मिला? पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है भाई? 60 डिग्री पे, है ना। तो इसलिए ये बन गया पाई माइनस π/3। ठीक है, ओके सर। नहीं बना सकते क्या सर ये साइन इनवर्स 1/5 कैसे हुआ? साइन इनवर्स 1/√5 हुआ ना भाई। देख, हाँ हम सर, लोग 1/√5। राइट एंगल ट्रायंगल से ही कन्वर्शन कर रहे हैं। कैसे? tan इनवर्स के अंदर 1/2 है ना। tan इनवर्स के अंदर मतलब देख, बेसिकली इसका अगर हम लोग स्टेप वाइज करते जाए तो उसका आइडिया यह है कि tan इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या है, ये मुझे ढूंढना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1/2। अब मेरे को साइन थीटा देखना है। साइन थीटा कितना बन जाएगा? साइन थीटा में ये ट्रायंगल में डाल करके। हाँ, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से देख भाई। कभी भी ऐसा कोई भी कन्वर्शन फंसे कि साइन ऑफ tan इनवर्स है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स है, tan ऑफ कॉस इनवर्स है, कुछ भी हो, राइट एंगल ट्रायंगल लो। वो काम क्यों कर रहा है? एक्चुअली इस मेथड से काम कर रहा है। ठीक है, tan थीटा 1/2, राइट एंगल ट्रायंगल बता दिया, साइन थीटा विल बी 1/√5। सो दिस इज थीटा। क्या हो जाएगा? थीटा हो गया आपका साइन इनवर्स 1/√5। जस्ट आपके थोड़ा सा मतलब ये चीज
पूरा समझ में आ जाए ये इंश्योर करने के लिए, अगर मान लो आपसे पूछूं मैं tan ऑफ cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो सर ये जो cos इनवर्स x है उसको राइट एंगल ट्रायंगल में डालेंगे और फिर उसके बाद उसे सर tan इनवर्स में देख ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, √1 माइनस x स्क्वायर बाय x। √1 माइनस x cos इनवर्स x बोला तो ऑब्वियस सी बात है बेस x हाइपोटेन्यूज 1, इधर परपेंडिकुलर कितना √1 माइनस x स्क्वायर, तो बिल्कुल सही बात है। ये क्या बन जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स में अगर मैं देखूं तो tan ऑफ tan इनवर्स में आएगा √1 माइनस x स्क्वायर बाई x, है ना, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी √1 माइनस x स्क्वायर बाई x आ जाएगी। ठीक है, अब इसका कुछ लिमिटेशन है, कुछ बाउंडेशन कुछ कुछ जगह पे रहता है, वो वेरिएशन में हम लोग चैप्टर और थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर जाएंगे। ठीक है, बट मोटा मोटा ये सारे फंक्शंस के लिए वैलिड है। tan of tan inverse x is equal to x। हाँ, tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू x वो वैलिड है, हम लोग उसे प्रॉपर्टी के हिसाब से आज के लेक्चर में ही देखेंगे। तो सर sin cos सबके लिए वैलिड है चीज। sin cos tan cot sec cosec, ठीक है। जस्ट उसमें रेस्ट्रिक्शन किस चीज का रहता है? डोमेन का रहता है। कैसे? मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स मैंने बोला -1 से 1 के बीच में होना चाहिए एक्स की वैल्यू। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स में भी सेम फंडा रहेगा। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स का डोमेन का कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि tan इनवर्स एक्स तो भाई सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड होते हैं। ठीक है, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स में जाएगा, उसमें भी डोमेन का रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि एक्स जो है वो -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी उसमें से उठाने हैं, है ना? Yes sir, got it. Yes. चलो आगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने मतलब अभी एक देखे हैं, सो जल्दी हो जाएगा, आई एम श्योर। बताओ क्या आएगा। सर 3/√5। 3/√5 बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। पहले वाले के लिए ऑब्वियसली दोनों के लिए, क्यों दोनों के लिए सेम ही राइट एंगल ट्रायंगल चलेगा। मतलब tan इनवर्स 2 दे रखा है तो इधर 2 इधर 1 इधर √5 है ना। तो साइन इनवर्स में अगर मैं देखूं तो साइन ऑफ tan इनवर्स, उसे साइन इनवर्स करूं तो क्या रहेगा? 2/√5। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स में ले जाऊं तो 3/√5। 1/√5, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। 3/√5 विल बी द आंसर। 2/√5 प्लस 1/√5, मेरा आंसर 3/√5 आ जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। डाउट नहीं है किसी को? सर 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल 2 मिनट। हाँ बोलो सर। तो हम ये लाइक इन बिटवीन टी रेशियोज में चेंज इसलिए कर पा रहे हैं ना क्योंकि लाइक जो सबके पॉजिटिव सिर्फ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहे हैं। हाँ ये हाँ, अब बात यही है, मैं जो बोल रहा था ना कि कुछ कुछ में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, वहां पे क्वाड्रेंट के चक्कर में कई बार ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन धोखा भी दे जाता है। तो कहाँ पे आपको बच के रहना है वो मैं बताऊंगा, बट पहले बेसिक जो आइडिया मैक्सिमम चीजों में काम करता है उस पर आपका कॉन्फिडेंस एक बार बन जाए, फिर उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चल नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अब सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में ले चुके हैं, तो आई एम श्योर इसका आंसर फटाफट आ जाएगा। आंसर चैट में दे दे भाई, ठीक है? और क्लासरूम में हो तो आप ऑफ कोर्स आपके पास बोलने के अलावा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल हाँ आयुष, ठीक है चल, इतने बार भी नहीं। बाद में -5 आ रहा है। 5 लाने वाला नहीं सर 1 है सर। 1 हुआ क्या? 1 बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा cos इनवर्स x cos इनवर्स y, अब आप ऑब्वियसली cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z तीनों की वैल्यू कितना बताओगे? पाई, क्योंकि लार्जेस्ट है। तो xyz की वैल्यू -1 है ना। तो 5 लाने वाले गलती से इसमें xyz की वैल्यू 1 ले लिया होगा, तो आपका ये चीज की वैल्यू क्या बनेगी? 1 1 1 ऑब्वियसली 3 आ गया, प्लस 6 डिवाइडेड बाई
-1 -1 -1 तो -3, तो नेचुरली ये बन गया 3 - 2 1, है ना। चलो मेरा भी पहले 5 ही आया। सर ये 2004 में आया था क्या क्वेश्चन? अब याद मतलब एग्जैक्टली यार तो मुझे याद नहीं है कौन से साल में आया था। पावर ऐसी तो ऐसा लग रहा है 2003 भी तो हो सकता है, वो डजंट मैटर। बट ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में भी पहले आ चुके हैं, मतलब आता है, मतलब देख के लग रहा है कि हाँ यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एडवांस में पूछते थे पहले जब के जमाने में, अभी तो मेंस में ही पूछेंगे मोस्टली। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस y इक्वल्स टू cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है ये GIF है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो थोड़ा सा देख के करना, डोमेन बताना है, रेंज बताना है, ठीक है। सबसे पहले डोमेन पे फोकस करते हैं। जस्ट मैं एक का आइडिया पहले थोड़ा सा बता दूं। डोमेन के लिए देखो, मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है उसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करनी चाहिए? -1 से 1 -1 से 1, ठीक है। आपको अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो आप क्या करो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कौन से दो पार्ट? एक ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू -1 और ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेसर इक्वल्स टू 1। करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लोगे, इंटरसेक्शन लोगे? इंटरसेक्शन, वेरी गुड। क्यों इंटरसेक्शन लेना है? क्योंकि मुझे ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड करवाना है। बिल्कुल लक्ष्य, सूर्यंश, ऋषभ जैन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप तीनों का, वेरी गुड, ठीक है। तो पहले वाले से क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर इक्वल्स टू -1, मतलब x के बारे में क्या बता सकते हो आप? -2 से और इंफिनिटी तक जा सकता है। हाँ, तो मैं सिंपली लिख दूं x ग्रेटर इक्वल्स टू -1, है ना, ठीक है। और इधर से मैं क्या बता सकता हूँ? भावनिक तेरा भी करेक्ट है, बिल्कुल -इन्फिनिटी से 1 तक, -इन्फिनिटी से 1 तक, यहाँ पे गड़बड़ होकर दिया, 2 तक जा सकते हो, ओपन तक, x लेसर देन 2। देख अगर 2 पर ओपन हो जाएगा तो सिंपली वैल्यू लेके देख लेना कि क्या मैं x की वैल्यू इसके लिए 1.5 ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। क्यों? 1.5 की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 1 होती है, तो 1 से तो इक्वलिटी भी चलेगा ना, तो 2 तक। या तो आप ये इनइक्वालिटीज आई एम श्योर पहले भी देखे हो, बट अगर दिस लेसर इक्वल्स टू n चाहिए तो दिस इंप्लाइज x इज लेसर देन n+1। अगर मैं लेसर देन n चाहिए तो दैट विल मीन x इज लेसर देन n, मतलब यहाँ पे बोल सकते हो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से n+1 तक, ये -इन्फिनिटी से लेके n तक। अगर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू n चाहिए तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? n-1 n टू इन्फिनिटी, ठीक है, n क्लोज्ड रहेगा। और अगर ग्रेटर देन n चाहिए तो x बिलोंग्स टू n+1 टू इन्फिनिटी। ग्रेटर देन n मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x की वैल्यू लेट्स से 2 से ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो आप 2 पॉइंट कुछ भी नहीं ले सकते हो। कहने का मतलब अगर आप सॉल्व कर रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, तो आप x की वैल्यू मिनिमम कितना ले पाओगे? मिनिमम 3 से कम ले ही नहीं सकते हो। 2.9 भी लोगे, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू इज 2, ग्रेटर देन में काम नहीं करेगा, है ना, ठीक है। रेंज बिल्कुल जय, लक्ष्य, सूर्यंश बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है डोमेन मेरा कितना आ गया? -1 लेसर इक्वल्स टू x लेसर देन 2, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -1 से 2। किसी को भी अगर डोमेन वाले पार्ट में डाउट है? नहीं, ओके। रेंज बहुत सिंपल है इसका, तो 3 ही एलिमेंट होंगे। हाँ, यहाँ पे देख ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अल्टीमेटली क्या है? वो तो इंटीजर ही है, ठीक है, जो कुछ भी हो जाए, x कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जिंदगी में कभी इंटीजर के अलावा और कोई वैल्यू ले ही नहीं सकती है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -1, 0 और 1,
3 वैल्यू। तो कॉस इनवर्स ऑफ -1 मतलब रेंज में क्या आएगा, रेंज में 3 ही वैल्यू आएगी, एक कॉस इनवर्स -1, एक कॉस इनवर्स 0 और एक कॉस इनवर्स 1। कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, कॉस इनवर्स 1 पूछा था, 0। कॉस इनवर्स 0 इज कॉस इनवर्स -1 इज पाई। तो रेंज में सिर्फ ये 3 वैल्यूज आएंगे, है ना? यस सर। ठीक है। ये ई किसने लिखा सर? ई का मतलब बेटा तो वो गलती से लिख दिया। कोई ना, डाउट कुछ भी अगर है इसमें? सर एक कंफ्यूजन थी सर, तो अगर क्वेश्चन में कोडोमेन देता, मतलब इसमें नीड नहीं है, लेकिन अगर कोडोमेन देता, कोडोमेन ऐसे नहीं पूछ सकता है, मतलब अब कोडोमेन तो मेरी मर्जी ना, मैं मेरा मन करे मैं आर लिख दूं, मेरा मन करे मैं कुछ भी ऐसा सेट लिख दूं जिसमें -101 है, सेट ऑफ इंटीजर्स लिख दो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मतलब बेसिकली तुमसे कोडोमेन कब पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फंक्शन दे दिया और बोला कि बेटा ये फंक्शन ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन है, अब बता इसका कोडोमेन क्या होगा। सिर्फ इस केस में तुम्हें बिना कोडोमेन मेंशन किए तुमसे पूछा जा सकता है कि बेटा कोडोमेन बता। ठीक है, तो अल्टीमेटली तू रेंज फाइंड कर और वो आंसर बता दे। ठीक है, नोट हो गया भाई सबका? सर 2 मिनट हो गए। यस सर। हो गया सर, हो गया। स्पीड बढ़ा ले भाई। यस सर। हो गया सर। सर हो गया। अरे जिनका नहीं हुआ था उनके तरफ से आ जाए। डन, चलो ओके। नेक्स्ट, डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स e⁻x। ठीक है, अमन तूने ई ढूंढ रहा था, चल ई आ गया। अब ऑब्वियस ही बात है e⁻x जो है उसकी वैल्यू भी मुझे चाहिए होगा -1 से 1 में। मैं 1 मिनट का टाइम तो दे दूं पहले। डोमेन तो x<1 हो जाएगा। पक्का, लक्ष्य आपका बिल्कुल सही है बेटा। डोमेन -∞ से 0। हाँ, ने बता दिया इसने। तो डोमेन के लिए तो मुझे यही करना पड़ेगा कि e⁻x जो है वो -1 से 1 में लेना पड़ेगा। अब e⁻x देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिंदगी में कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो -1 से 1 में होना चाहिए, अलग बात है, बट ठीक है चलो e⁻x मतलब ये वाले चीज के लिए ना सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? e⁻x बाय नेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव है, तो ग्रेटर इक्वल टू -1 तो है ही है। ठीक है, तो सिर्फ इसके लिए सॉल्व कर ले, e⁻x इज लेसर इक्वल टू 1, यानी कि x इज लेसर इक्वल टू 0। तो डोमेन क्या आएगा? डोमेन आपका आया -∞ से 0, है ना? यस सर। ठीक है नारायण, डोमेन ऑल रियल नंबर कैसे दिख रहा था भाई? तूने r+ लिखना, r- लिखना चाहा होगा। पीयूष बिल्कुल सही था आपका। अजय राज बढ़िया। अमन रेंज, वो देख रेंज जब ढूंढ रहा है पहले एक बार सोच ले कि रेंज किस चीज का मैं ढूंढ रहा हूँ। साइन इनवर्स का रेंज ढूंढ रहा हूँ, है ना? तो साइन इनवर्स का जब मैं रेंज ढूंढ रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली ये समझने की कोशिश करूंगा कि रेंज में मेरा आंसर जो होगा वो एंगल्स होंगे, ये एंगल से लेके ये एंगल तक मेरा रेंज मिलेगा, है ना? साइन इनवर्स की वैल्यू हमेशा एंगल ही होंगे। अम्मी सत्संग, अच्छा अम्मी बेटा तूने जो रेंज लिखा उसमें ना सारा कुछ एक्चुअली क्या है उसमें, हर दोनों में ओपन या दोनों में क्लोज टाइप नहीं है, एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज्ड है, तो वो थोड़ा सा बताना पड़ेगा। लक्ष्य और एक बार सोच लो। भावनी 0 पे ओपन एक बार ये डोमेन रिपीट कर दो। क्या डोमेन और एक बार डोमेन रिपीट कर दो ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख अच्छा हाँ, तो 0 पे ओपन आएगा। हाँ
और पाई बाय 2 पे क्लोज आएगा ना सर? ऋषभ पे close मेरा रहेगा। आंसर सही नहीं है बेटा। हाँ, 0 पे ओपन, पाई बाय 2 पे क्लोज्ड। डोमेन पहले बता दो और एक बार देख, e टू द पावर x की वैल्यू -1 से 1 में होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि तभी साइन इनवर्स डिफाइंड होगा। ठीक है, अब e टू द पावर x देख ग्रेटर इक्वल टू -1 तुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि e रेज टू x बीइंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव है। तो e टू द पावर x लेसर इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? कई सारे तरीके हो सकता है कि एक आप उसका ग्राफ देख लो, e टू द पावर x का ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा। ठीक है, ये 0 पे जाके इसकी वैल्यू 1 होती है, तो e टू द पावर x की वैल्यू 0 से पहले तक थ्रू आउट लेसर देन 1 रहेगा। ठीक है, एक आइडिया हो सकता है। दूसरा आइडिया क्या हो सकता है भाई, तू लॉग अप्लाई कर सकता है बोथ साइड में। लॉग बेस ई अप्लाई कर दो। कैसे? लॉग ऑफ e रेज टू x बेस ई, इधर भी लेसर इक्वल्स टू लॉग 1 बेस ई। ठीक है, लॉग में बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ जी ठीक है, x इज लेसर इक्वल टू 0, इधर भी बोल सकते हो। ठीक है, कैसे भी देख ले, या तो आप ऐसे देख लो कि ज्यादा सिंपल आइडिया, e टू द पावर x लेसर इक्वल टू 1 मतलब e टू द पावर 0, सो x इज लेसर इक्वल टू 0। ठीक है, इस बेसिस पे देख ले। अब रेंज की बात करें, हाँ, और बहुत लोगों का रेंज अब बिल्कुल सही आ रहा है। नारायण बिल्कुल सही है, सूर्यांश, लक्ष्य, हार्दिक, ऋषभ, हर्षित, बढ़िया, वेरी गुड। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज कैसे देखेंगे बेटा? रेंज देखने के लिए हम लोगों का आइडिया सिंपली ये होगा कि देखो, ये जो e टू द पावर x है वो डोमेन का कितना पोर्शन में वैल्यू ले सकते हैं। कहने का मतलब डोमेन साइन इनवर्स का -1 से 1 है। क्या e टू द पावर x -1 से 1 तक सारे वैल्यूज ले सकती है? सर जी नहीं ले नो सकती। सर, ओपन 0 से क्लोज 1। हाँ, e टू द पावर x की मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। वो भी 0 पे इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि e रेज टू x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। उसका ग्राफ कैसा रहता है? ये इधर 0 के तरफ अप्रोच करते जाता है। जितना आप -∞ के क्लोज जाओगे, इसकी वैल्यू 0 के क्लोज जाएगा, बट एग्जैक्टली 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब आप क्या कर सकते हो, देखो ये फायदा है मुझे पता होने की कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों इंक्रीजिंग फंक्शन जानने का फायदा है कि मैं इसमें पूरे इनइक्वालिटी में ना तीनों में साइन इनवर्स अप्लाई कर दूंगा, और अप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मान ले कि कॉस इनवर्स अप्लाई किया होता, इसके आगे ही एक क्वेश्चन है, उसमें कॉस इनवर्स अप्लाई करने में क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं साइन इनवर्स अप्लाई कर दूं, साइन इनवर्स 0 लेसर देन साइन इनवर्स e रेज टू x लेसर इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1, है ना। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 लेसर देन साइन इनवर्स e रेज टू x लेसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2। तो मुझे पता चल गया कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में है। रेंज इज 0 टू पाई बाय 2, 0 ओपन, पाई बाय 2 क्लोज्ड। ठीक है, डाउट? डोमेन या रेंज दोनों में से किसी में भी अगर है। इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं हुई सर इसमें? क्योंकि साइन इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसलिए मैं एकदम शुरू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका भी नाम सी से चालू हुआ, कौन कौन से, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये तीनों डिक्रीजिंग है, और बाकी के तीन जो है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, ये तीनों इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग अगर फंक्शन है, इनइक्वालिटी के साइन कभी भी चेंज नहीं होगा अगर आप उस फंक्शन को इनइक्वालिटी में अप्लाई करते हो या तो इनइक्वालिटी से रिमूव करते हो, है ना। रिमूव करते हो मतलब अगर तू मान ले कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता मैं, ये है रिमूव करने के लिए मैं साइन इनवर्स हटा के यहां पे पहुंच सकता हूं। सर एक चीज बस कंफर्म करनी है, जैसे हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन है सारे, तो मिनिमम पे मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम पे मैक्सिमम होगी, तो उस हिसाब से मतलब कभी कोई कैच नहीं आएगा ना सर इस वाली बात में? नहीं मतलब देख, अगर थ्रू आउट मतलब कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं ना जो कि मतलब कभी थोड़ा सा इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, ऐसे फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग, जैसे ये वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा। हाँ, ये मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। हाँ, जब तक हम लोग डोमेन के अंदर की चीजों को लेके डील कर रहे हैं, डोमेन के अंदर सबसेट में देखेगा हमेशा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं।
सर एक क्वेश्चन था सर। सर वैसे तो ये सर ने बताया था उसमें सर, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि सर हम लोग अप्लाई में मिलता क्या है, मतलब हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं सर कि जब हम ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन में जब अप्लाई करते हैं तो सर मतलब ये होता कैसे है कि हमें उसकी रेंज मिल जाती है? देख छोटा सा आइडिया, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा दिखेगा, एग्रीड, जितना इधर जाओगे उतना वैल्यू बढ़ते जा रही है ना? अच्छा, फंक्शन की वैल्यू किससे पता चलता है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट। अब देख ए लेट्स से यहाँ पे है, अब तुम्हें अगर तुम्हें अगर बताना है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, ठीक है, तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट ये आपका एफ ऑफ ए रहा, ठीक है, तो एफ एक्स जो भी होगा एफ ऑफ ए से ऊपर है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक्स आपका क्या होगा? ए के राइट साइड में ही मिलेगा। यस सर, यस। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली बोलना होगा कि एक्स इज ग्रेटर देन ए, एंड उल्टा इज ऑल्सो करेक्ट, है ना? वो सिंपली ग्राफ से ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट डोमेन का ही है, डोमेन रेंज कॉस इनवर्स, ऑफ कोर्स ये वाला जो है दिस इज फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ, पीयूष क्या पूछ रहा था? ई टू दी पावर एक्स की रेंज तो 0 टू इन्फिनिटी होता है, बिल्कुल ई टू दी पावर एक्स की रेंज 0 से इन्फिनिटी होता है, बट देख साइन इनवर्स के अंदर ले रहा हूं मैं, तो ऑटोमेटिकली मुझे 0 से इन्फिनिटी मैं नहीं ले सकता हूँ। साइन इनवर्स डिफाइंड अगर होना है तो मुझे क्या लेना होगा? 0 से ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू 1 तक ही मैं ले सकता हूँ। डोमेन में हम लोगों ने वो वाला पार्ट पहले ही कर लिया था ना, ठीक है। ऋषभ, सूर्यांश, लक्ष्य बिल्कुल करेक्ट है। ऋषभ जैन, अच्छा तूने रेंज बाद में लिखा, हाँ ठीक है चलो। अब रेंज ऋषभ उल्टा नहीं लिखना चाहिए हमें, मतलब यस सर, उल्टा लिख रहा वो है। एक्चुअली मैंने ग्राफ से करा ना, तो हाँ हाँ कोई ना, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि आया वो। अब बस ओपन ठीक, 0 से क्लोज पाई बाय 2 बोलना नहीं था। अमन बिल्कुल सही है, अम्मी बिल्कुल करेक्ट, अजय, भावनीत, आदित्य डोमेन में गड़बड़ किया, बाकी सबने सही लिखा है अभी तक। आदित्य डोमेन और एक बार सोच के देख, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात हो रही है यार। अजय यस करेक्ट, अम्मी यस, अद्वितीय बिल्कुल, अच्छा नाम अद्वैत्य है ना? अद्वैत्य होगा, मैं अद्वितीय पढ़ रहा था। डोमेन अद्वितीय रेंज में ना एक में क्लोज्ड आएगा, अर्श नहीं, ये डोमेन नहीं है, ये जो तू बता रहा है अर्श वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज है। लक्ष्य रेंज करेक्ट है, बढ़िया। अनिकेत नहीं नहीं सर पाई बाय 2 क्लोज से 0 ओपन, क्या रेंज? अरे भाई इंटरवल है ना, इंटरवल स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू तक डिफाइंड होते हैं। वो सर उल्टा बोल दिया, 0 हाँ, मैं 5 से ओपन से पाई बाय 2 क्लोज, मैं 5 से 2 तक इंटरवल नहीं बोल सकता हूँ। भावनीत करेक्ट है, अद्वितीय ये डोमेन ऑल रियल है सर। हाँ, डोमेन ऑल रियल। देख मुझे क्या चाहिए डोमेन के लिए? मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स चाहिए -1 से 1 के बीच में। क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 से 1 के बीच में होती है? हमें पता है, ये नोन फैक्ट क्या है, ये तो नोन फैक्ट है ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 से 1 तक। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वैसे ही 0 से 1 तक लाई करता है, तो 0 से 1 तक जो वैल्यू ले रही है अगर वो अंदर आ रहा है, कॉस इनवर्स को कोई दिक्कत हो सकता है क्या? होने चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से 1 में कॉस इनवर्स डिफाइंड है, तो आराम से झेल जाएगा। तो मेरा डोमेन दिस हैपेंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारे x बिलोंग्स टू r के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाते हैं। तो डोमेन मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके लिए
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऐसी वैल्यू लाए जो वैल्यू कॉस इनवर्स हजम ना कर पाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसका। रेंज की बात करें, रेंज के लिए अब देख, रेंज के लिए हमें ये तो आइडिया लग ही गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 0 से 1 में वैल्यू लाती है। अब कॉस इनवर्स अप्लाई करूंगा तो मेरा क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो एक काम करें, कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बीच में रखे, ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 1, ये इधर आया, कॉस इनवर्स 0 वो उधर गया, है ना। कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है? सर हाँ, डोमेन में आपने डोमेन में मैंने जो वॉल्यूम लिखा है सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कैसी रहती है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ भी अगर आपको याद है, हुआ था ना ग्राफ इसका? यस सर हुआ था। यस सर। तो उसका ग्राफ कैसा रहता है? ऐसा रहता है ना। ये क्या करता है, सिर्फ 0 से 1 के बीच में वेरी करता रहता है। 1 ये एग्जैक्टली कभी नहीं ले पाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या देता है, कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब से 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.2, 1.5 का 0.5, 1.7 का 0.7, 1.9 का 0.9, ऐसे बढ़ते जाएगा। 1.99 का होगा 0.99। बट जैसे कि आप 2 में पहुंचे, फ्रैक्शनल पार्ट कितना बन जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट फिर से 0 बन जाएगा, है ना। तो कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो यार हमेशा 0 से 1 के बीच में वैल्यू लाएगा। तो कॉस इनवर्स के अंदर जब जा रहा है, कोई भी एक्स जाए, मान ले कि अब मैं बहुत बड़ा सा कोई एक्स लेके आऊं कि बोला कि 1997.35, ये कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में डाला तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या करेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसका इंटीजर पार्ट खा जाएगा और हमें देगा कॉस इनवर्स ऑफ 0.35। तो 0.35 वो तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई भी रियल नंबर इसके अंदर डाल सकता हूं, ठीक है, क्लियर? यस तो सारे रियल नंबर्स के लिए 0 से 1 में वही आइडिया हम लोग इधर भी यूज किए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 में वैल्यू लाता है, लगाओ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स लगाते से ही वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। Done? जो थोड़ा लेट लिखते हो गया? यस सर। ठीक है, देख मतलब थोड़ा स्लो लिखते हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये भी आसान है, आई एम श्योर ये भी बहुत आसान लगेगा। लास्ट वाला अगर समझ में आ गया, ये वाला और भी आसान है। ये सिग्नम फंक्शन है ना। दिस इज सिग्नम फंक्शन। ये बोलने का नहीं था बाबू, ठीक है। अजय, ऋषभ, यस। अभी तो डोमेन बताने का, डोमेन ऑल रियल वो ठीक है। डोमेन बताई थी ना। आदित्य ने रेंज में गड़बड़ किया। अद्वैत्य तेरा रेंज है ये आंसर, आई एम श्योर वो करेक्ट है। सर रेंज सर -π/2, 0 और π/2 सर। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स जो है, सिग्नम ऑफ एक्स क्या करता है, ये वैल्यू ही, मतलब हमें तो पता है ना कि दिस इज एक्स के किसके लिए क्या वैल्यू लेते हैं भाई। एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम ऑफ एक्स इज 1। एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए 0। एक्स लेसर देन 0 के लिए -1। ये तीनों वैल्यू क्या कॉस इनवर्स के अंदर चलेगा? यस सर। फिर मुझे कोई डोमेन के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर ऑफ कोर्स, है ना। और रेंज देखने जाऊंगा तो भी क्या होगा, रेंज में सिर्फ ये 3 चीज आएगा, एक कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स -1।
cos inverse 1 is obviously 0 pi by 2 पाई pi. खत्म हो गई कहानी. Yes. Doubt? नो सर क्लियर. नो सर. नोट कर लो फटाफट. हो गया सर. Done? चलो. सर लिख रहे थे सर. हाँ लिख ले. अच्छा सर एक चीज पूछनी थी, ये वाला चैप्टर सिंगेज की कौन से पार्ट में है? ये if I'm not wrong, ट्रिगो के बहुत सारे सिंगेज कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री का 7 चैप्टर है. कैलकुलस में तो है नहीं सर ये. कैलकुलस में नहीं होगा, ये ट्रिगो में ही होगा. ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक में है ये. ट्रिगो में है. ठीक है. सर जी क्वेश्चन लगाने शुरू कर दें या फिर अभी कैलकुलस में भी है सर. बेसिक चीजें तो लगा ही सकता है. कैलकुलस में सेनगेज के कैलकुलस में नहीं होगा, ट्रिगो में ही है. कैलकुलस में भी है बोल रहा है क्या? यस सर है 1.29 पेज नंबर. सर वो तो ऐसे टॉपिक दे रखे हैं 2-3 पेज बस हाँ तो उतना ही है भाई. एक मिनट, वो है, उतने में नहीं होता है. ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक में पूरा ही. सर पहले सेंगेज उठाए या मॉड्यूल उठाए? कोई सा भी कर सकते हो. विल सजेस्ट मॉड्यूल, क्योंकि देख बात वो नहीं है. बात यह है कि अल्टीमेटली देख कोई एक सोर्स उठाओ और उसे कंप्लीट करो, तभी Yes, जाके sir. दूसरे सोर्स में हाथ लगाना चाहिए. अब मॉड्यूल के क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. नहीं कैलकुलस में नहीं है. कैलकुलस में वो नहीं है. सो ट्रिगो वाले बुक में देख ले. अब तो लिख लिए ना. चलो अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस. इसमें एक प्रॉपर्टी में थोड़ा सा पीपीटी में गलत डाला हुआ है, बट उस पे हम लोग आएंगे. ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ऑलरेडी कई जगह पे यूज कर चुके हैं. साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज ऑल्सो एक्स. बट दोनों के लिए ये चीज ऑब्वियसली ये आपको जरूरी है देखना कि आपका एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में ही वैलिड है. ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा. अगर आप साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ना, मैं आपसे क्वेश्चन. हाँ सर आपका वीडियो अटक रहा है सर. वो मेरी गलती नहीं है, वो इंटरनेट की गलती है. नहीं सर ब्लर भी हो गया पहले से. ठीक है, क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं सर. ठीक है सर. सही आ रहा है. सही है. नहीं सर ठीक है बिल्कुल. सर पूरा ओके. अच्छा देख, अब इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो होगा, सुन लेना पहले. स्ट्रेट लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, चल 3 ऑप्शन, नन ऑफ दिस चौथा ऑप्शन. फिर से बता रहा हूं, स्ट्रेट लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, चौथा ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. नन ऑफ दिस सर. तो Straight none of line. this तो बता भी y देगा. equal to x लाइन होगा सर. स्ट्रेट लाइन सर. लाइन अच्छा y equals to, देख स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट में दो अलग अलग सर क्यों लाइन बता. सेगमेंट होगा. लाइन सेगमेंट होगा और सर. लाइन सेगमेंट होगा. रे कब बताओगे और लाइन सेगमेंट कब बताओगे? लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं और रे का एक पॉइंट फिक्स होता है. एग्जैक्टली. तो लाइन सेगमेंट अगर है तो उसका एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट दोनों फिक्स है. रे Yes, का sir. स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, एंडिंग पॉइंट इंफिनिटी तक जाता है. और स्ट्रेट लाइन मतलब पूरा लाइन. ठीक है, पूरा वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाएगा. यहाँ पे इट विल बी अ लाइन सेगमेंट. क्यों? एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक ही ले सकते हो भाई आप. ठीक है, और y की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली -1 से 1 तक ही हो पाएगी. तो यू विल ओनली हैव दिस. ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बोलो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बोलो, इससे बाहर की कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना सा ही मिलेगा. दिस इज -1 1 1 -1. ठीक है, तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट. इतना सा ही पार्ट मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिल रहा है. ठीक है सर. सर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी एक्स ही होता है. साइन इनवर्स साइन एक्स अलग चीज है बाबू, उसके लिए आएंगे हम लोग. इसके बाद वाला प्रॉपर्टी वही है. साइन इनवर्स साइन एक्स में लंबा टाइम लगेगा हमें. आज हम लोग वही समझ ग्राफ लेंगे. बनाया है. ये साइन ऑफ, तुम जिसका मानो, ये y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बोलो,
कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बोलो, दोनों का ग्राफ सेम दिखेगा। क्यों? देख, दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का रेंज सेम है, और दोनों y इक्वल्स टू x ही आ रहा है ना? यस सर, वो कंफ्यूजन हो गई थी, मुझे लगा तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, तो हाँ है। तो एक बार जो ये सेकंड लाइन है भाई, ये समझा दो कि y बिलोंग्स टू -1 to 1। देख, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जब भी तुम x की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू जो भी रखोगे वो -1 से 1 ही होगा। अब मैं बता रहा हूं कि ये दोनों चीज जो है वो इज इक्वल टू x, तो x की मैक्सिमम वैल्यू आप कितना ले सकते हो? 1। तो y की भी वैल्यू ऑटोमेटिकली मैक्सिमम 1 ही हो गया, ठीक है सर, है ना? तो y की वैल्यू सेम एज x है, तो -1 से 1 में ही आया, ठीक है। इट्स नॉट पीरियडिक, इट्स अपीरियडिक, मतलब इट इज नॉट पीरियडिक, इसके कोई वैल्यू रिपीट नहीं होता है, ठीक है। पीरियडिक ये फंक्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर सर? क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब इसमें ये चीज गलत लिखा है, tan ऑफ tan इनवर्स x लिखना चाह रहा था, और इसमें कुछ चीजें गलत चला गया। पहली बात, हम लोग बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स x की। दूसरी बात, ये चीजें भूल जाओ, आप खुद से बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए? रियल नंबर और ठीक है, x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? 0 to pi by 2, 0 to अरे 0 to pi क्यों? अच्छा देख, सर ये सब इकट्ठे बोलते हैं, बफरिंग ज्यादा हो जा रही है फिर। एक सेकंड रुक जाओ ना। tan ऑफ tan इनवर्स, लेट से मैं पूछ लिया आपसे tan ऑफ tan इनवर्स 4, कितना बताओगे? 4 होगा। 4 ही होगा। क्यों होगा? देख, सिंपल सी बात है, tan इनवर्स 4 जो भी लाएगा, tan इनवर्स 4 की वैल्यू आप चाहो तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह से भी देख सकते हो। tan इनवर्स 4 की वैल्यू कितनी होगी? जो भी होगी वो π/3 से ज्यादा ही होना चाहिए, है ना? क्योंकि tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, π/3 में tan की वैल्यू होती है √3, तो √3 से भी ज्यादा है 4, तो π/3 से π/2 के बीच में लाई करेगा। जो भी है वो एंगल, उसके लिए tan की वैल्यू फिर से 4 ही आना है, ठीक है। तो आप जो बता रहे थे y की वैल्यू, अब आंसर चेंज अगर करना चाहोगे, y बिलोंग्स टू ऑल रियल, -∞ to ∞। साथ में ये भी अगर लिखना चाहते हो कि y इज पीरियडिक, तो नोट कर लो, ठीक है। इसका अगर मैं पूछूं कि ये tan ऑफ tan इनवर्स x, sin ऑफ cot ऑफ cot इनवर्स x, इनका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट, रे? स्ट्रेट लाइन रहेगा, है ना? -∞ से ∞ पूरा जाएगा, ये कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। tan ऑफ tan इनवर्स x लो, cot ऑफ cot इनवर्स x लो, ये -∞ से ∞ पूरा जाता है, चलेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन था सर, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन x दोनों से अलग अलग आंसर आएगा? दोनों से अलग अलग चीज आएगा। देख, मतलब देखो, ऐसा आइडिया तुम इधर से भी सोच लो, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली बात, साइन ऑफ साइन इनवर्स x जब मैं बता रहा हूं, और साइन इनवर्स साइन x ये जब मैं डिस्कस कर रहा हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है? देख, x यहाँ पे कोई एक वैल्यू है, कौन सी, कैसी वैल्यू? -1 से 1 के बीच में कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो -1 से 1 के बीच में। आप -1 से 1 के बाहर नहीं जा सकते हो, है ना? क्योंकि अदरवाइज साइन इनवर्स आप इवेल्युएट नहीं कर पाओगे। फाइनल आंसर जो आएगा वो भी एक वैल्यू है जो कि उसी x से बराबर है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें x एक एंगल है ना? क्यों? मतलब साइन x फाइंड करना चाह रहा है, तो किसी एंगल के लिए ही साइन x फाइंड करोगे ना। तो लेट से अब साइन x में अगर आप साइन x देखना चाहोगे, तो साइन x की वैल्यू, मान लो कि x की वैल्यू आपने डाल दिया 10 पाई, फाइंड कर सकते हो उसके लिए साइन की वैल्यू, है ना? तो साइन की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब जो भी वैल्यू आया, साइन इनवर्स ऑफ दैट साइन 10 पाई इज 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, ठीक है। अब देख, वहां पे तूने इनपुट डाला 10 पाई, आउटपुट क्या निकला? 0 निकला, है ना? सेम नहीं है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट बदल गया, ठीक है। वो इशू इसके साथ है,
इनके साथ ऐसी कोई इशू नहीं है, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मेरा फाइनल रिजल्ट जो आएगा ना वो -1 से 1 के बीच में आएगा। क्यों? साइन थीटा की वैल्यू है, साइन इनवर्स एक खुद एक एंगल है, ये साइन थीटा की वैल्यू है, तो -1 से 1 के बीच में आएगा। ये जो आएगा इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में आना चाहिए बताओगे? -π/2 से π/2। तो इनकी वैल्यू आएगी -π/2 से π/2 में, ठीक है। तो दोनों वैसे भी काफी अलग चीज है। यहाँ से मेरे को एक एंगल में आंसर मिल रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू आंसर आ रही है, ठीक है। तो कभी भी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स वगैरह वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आती है जब तक आपका एक्स वो डोमेन वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट पेज में जाते हैं, कॉसेक, ये कॉसेस कैसे आया, ये कॉसेक है ऑफ कोर्स, ठीक है। स्लाइड फिर से जाना है, रुक जा रहा हूं, पहले ये वाला देख ले। y इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये x होगा। ये x होने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, मुझे क्या मिलना चाहिए? x की वैल्यू सर जो बोर्ड पे लिखी हुई है और 1 से r-1 हाँ, तो इसका जब आप देखोगे इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, प्रीवियस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे अगर आप आंसर करोगे तो 2 रेज, 2 रे होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। डिसकंटिन्यूअस तो है ही, इनफैक्ट डिसकंटिन्यूअस क्यों भाई, देख डोमेन में -1 से 1 के बीच में कुछ है ही नहीं। एक ये वाला रे रहेगा, एक ये वाला रे रहेगा, है ना, ये दोनों रे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि -1 से 1 के बीच में तो भाई कुछ है नहीं, ये -1 -1 1 1, ठीक है। ये किस चीज का ग्राफ है? कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बोलो, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स बोलो, दोनों का ग्राफ सेम है ना। अगेन इट इज नॉट पीरियडिक ऑफ कोर्स, नोट हो जाए तो बता देना। ये किसके उधर से फीडबैक आ रहा है देख ले भाई। थ्री हो गया लास्ट स्लाइड। भाई हो गया सर। चलो सर बोलो सर बोल सर बेसिकली अपन को tan और cot वाले फंक्शन में डोमेन का वो नहीं है ना, टेंशन कुछ भी रख सकते हैं उसमें। tan और cot वाले में डोमेन का कोई टेंशन नहीं है, वो तो ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर में जाएगा। यस ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स थोड़ा सा दिक्कत देते हैं, तो हम लोग ना बेसिक आइडिया एक समझ लेते हैं। देख साइन इनवर्स साइन एक्स से फाइनली आंसर क्या आएगा? एंगल आएगा, वैल्यू आएगी? एंगल आएगा। साइन इनवर्स फाइंड कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स फाइंड करके जो कुछ भी आएगा वो एंगल बनेगा। ठीक है। अब वो एंगल जो है लेट्स से दिस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये इक्वल टू थीटा अगर है तो एक चीज समझो, दो कंडीशन मेरा मैटर करेगा। क्या? एक, आप ये साइन इनवर्स को इधर ले जाके क्या बोल सकते हो कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या कंडीशन सेटिस्फाई क्या होना चाहिए बताओ? आवाज आ रही है वो क्लासरूम से आ रही है। थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड में होगा माइनस पाई बाई 2 से
π/2 थीटा जो कुछ भी होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए, है ना, नहीं तो कैसे ही होगा। मतलब एंगल जो आ रहा है वो आंसर वो साइन इनवर्स से निकल रहा है, तो साइन इनवर्स से निकल के जो कुछ भी आता है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आता है, ठीक है। अब इसके डायग्राम वगैरह ग्राफ वगैरह हम लोग ड्रॉ करेंगे, बट ग्राफ में ड्रॉ करने से पहले जस्ट छोटा सा एक आइडिया, मुझे कुछ चीजें बताओ। n क्या है? n कोई एक इंटीजर है, जो भी इंटीजर है वो उसे माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, दूसरे का साइन थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक चीज तो फिर आप समझो कि कभी भी ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल ऑफ पाई से थीटा सब्ट्रैक्ट करोगे आपको साइन थीटा नहीं मिलेगा, माइनस साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। थीटा से अगर ये तो है ही ना कि आप मतलब सिंपली एंगल के बारे में क्या समझते हो, अगर मैं एक फुल रोटेशन लेके आता हूं तो एंगल में डिफरेंस कितने का आता है? 2π का, 2π का डिफरेंस आता है। 2π के डिफरेंस में आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक किसी की भी बात करो वैल्यू सेम मिल जाएगी दोबारा, है ना, वही मिल जाएगी। तो आप अगर एंगल में 2π का कोई भी मल्टीपल ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, अल्टीमेटली साइन की वैल्यू सेम रहना है, ठीक है। तो एक चीज कभी भी हम लोग जब साइन इनवर्स साइन एक्स करेंगे, अच्छा इसे थीटा ना करके ना मैं एक्स कर लेता हूं और मुद्दे पे आता हूं। ये चीज तो बेसिक ट्रिको से कर लिया आपने, ठीक है। तो एक चीज समझो, हम लोग जब साइन इनवर्स साइन एक्स देखने जाएंगे ना तो उसका आंसर दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या? एक हो सकता है x - 2n π हो, या तो क्या होगा 2n + 1π - x होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि इसी के बाद साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। क्यों ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरा ये प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। साइन ऑफ x - 2n π साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू x - 2n π हो सकता है। साइन ऑफ 2n + 1π - x इज ऑल्सो साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स 2n + 1π - x भी हो सकता है। दोनों में से कौन सा होगा ये कैसे पता चलेगा? वो मुझे बताएगा कि जो भी मैं आंसर लिखना चाह रहा हूं वो मेरा x - 2n π हो या 2n + 1π - x हो, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तभी समझ नहीं आ अब फिर से बता देता हूं, देख ये दोनों चीज में अगर डाउट है पहले ये बता दो, ये दोनों चीज इनमें डाउट नहीं है ना। अब तो फिर ये साइन को इधर ले जाओ तो तुम्हें क्या दिखेगा? साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू x - 2n π दिख रहा है? यस, ठीक है। सिमिलरली ये साइन को मैं अगर इधर ले जाऊं तो आपको ये भी दिखेगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू 2n + 1π - x भी हो सकता है। यस, तो मेरे को समझ में आया कि साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन से? एक हो सकता है x - 2n π, दूसरा क्या हो सकता है 2n + 1π - x। दोनों में से होगा कौन सा? दोनों में से होगा वो जो आंसर मेरा -90 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब एक चीज, ये -π/2 से π/2 जो है ना, उसे समझने के लिए जस्ट इसे अप्रोक्सीमेटली मैं क्या लिख सकता हूं? -1.57 से 1.57 लिख सकता हूं। पाई इज 3.14 तो π/2 इज 1.57, ठीक है। ऐसे करके लिख लिया। अब देख आइडिया कैसे लगाना है, मैं जस्ट एक दो एग्जांपल ले लूं फिर इसके ग्राफ में आएंगे। लेट्स से मुझे फाइंड करने के लिए कहा गया है साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 में बाद में आऊंगा। पहले एक थोड़ा सा लार्ज गंदा कोई भी एंगल ले लेता हूं, लेट्स से आई डोंट नो
54 पाई बाई 7 ऐसा कुछ ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसे ही ले लिया। अब 54 पाई बाई 7, सबसे पहले देखो 54 पाई बाई 7 मतलब कितने, मतलब उसके क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा? 8 पाई। 8 पाई 56 पाई होता है, मतलब 56 पाई बाई 7 होगा, ठीक है। तो मैं क्या समझूंगा, देखो x माइनस 8 पाई, x क्या है, ये मेरा x है, ठीक है, x माइनस 8 पाई कितना होगा? ये मेरा -2 पाई बाई 7 -2 पाई बाई 7, ठीक है। अब देखो क्या -2 पाई बाई 7 इस रेंज में लाई कर रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर कर रहा है तो ये मेरा आंसर होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू -2 पाई बाई 7। इससे ज्यादा मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने देखा कि पहले तो मैंने सोचा कि इसका सबसे आसपास में पाई का मल्टीपल क्या है, तो इन्होंने बोला 8 पाई। 8 पाई है तो 8 पाई कैसा मल्टीपल है, कौन से वाले कैटेगरी में आएगा? ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला है ना, वो कैसा है? वो पाई का एक इवन मल्टीपल है, ये पाई का एक ऑड मल्टीपल है। तो मैंने क्या सोचा कि x माइनस 8 पाई मेरा आंसर हो सकता है। कब होगा? जब x माइनस 8 पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। अब अगर आप मतलब आइडिया समझ में आ गया, देखो काम कैसे कर रहा है ये चीज, मेरे को सिंपली ये समझ में आएगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ 54 पाई बाई 7, सो दिस इज साइन इनवर्स साइन ऑफ सेम एज 54 पाई बाई 7 माइनस 8 पाई, सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ -2 पाई बाई 7, और वो -2 पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, इसका आंसर -2 पाई बाई 7। आप ऐसे लिख के बता सकते हो, जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और एक बताओ, लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स साइन 71 पाई बाई 11, ठीक है। आइडिया सिंपली समझो, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई बताओ इसका। 66 पाई बाई 11। 66 पाई बाई 11 मतलब 6 पाई है ना? यस सर। ठीक है, सबसे पहले ढूंढना है आपको क्या, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई ढूंढ लो, ठीक है, विच इज 6 पाई। तो 6 पाई अगर मैं देखूंगा तो दोनों में से कौन से कैटेगरी में लेना चाहिए? इवन। इवन में है तो ये अगर मेरा x है तो 71 पाई बाई 11 माइनस 6 पाई क्या होगा? 5 पाई बाई 11। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है क्या? यस सर। यस सर आता है। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो इसके देखने की अगर नहीं आता कभी, इन दैट केस तो एग्जाम्पल में आते हैं। कोई ये भी तो बोल सकता था कि क्लोजेस्ट मल्टीपल जो है वो, मतलब क्लोजेस्ट ना बता के आसपास के मल्टीपल अगर ढूंढने गया तो वो बोल सकता है ठीक है चलो, एक साइड में 6 पाई है, दूसरे साइड में 7 पाई है, ठीक है। तो मैं क्या देखता था इन दैट केस, 7 पाई से अगर मैं 71 पाई बाई 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि वो ऑड मल्टीपल हो गया, तो 7 पाई माइनस x ऐसे ले ले है, ठीक है। लिया तो क्या मिलेगा? 6 पाई बाई 11। क्या ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है? यस सर। नहीं करता है, देख, ठीक है। नो सर। मतलब देख 5.5 पाई बाई 11 पाई बाई 2 हो गया, अरे हाँ हाँ यस है ना। तो ये पाई बाई 2 को एक्सीड कर गया, तो ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आंसर हमेशा जो भी आएगा, देख अल्टीमेटली ये भी बेचारा एक फंक्शन है। ये फंक्शन जो है वो फंक्शन में हर एक इनपुट के लिए मुझे एक सिंगल आउटपुट ही मिल सकता है, दो अलग आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों आउटपुट में से कोई एक आउटपुट आपका गारंटीड हर वक्त माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से एक ही आएगा। कौन सा आएगा? जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। आपको चीज मैं काफी सिंपल करके दे दिया। सिंपली आपको क्या सोचना है, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई देखो, अगर वो इवन मल्टीपल है x माइनस वो एंगल, अगर वो ऑड मल्टीपल है दैट एंगल माइनस x, ये करके आपका आंसर आएगा। लेट्स कंसीडर दिस वन, साइन इनवर्स साइन ऑफ
201 पाई डिवाइडेड बाई, अच्छा 9 नहीं ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ क्या मैं? क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑड भी आ जाए कभी, देख लेते हैं, देखो क्या आ रहा है। सर 206 आ रहा है। 200 नहीं तो फिर वो 199 हो जाएगा ना। 190 नहीं सर 197 पाई बाय 7। एक सेकेंड, 98 मतलब 196 होता है, 196 के बाद 203 होगा। पक्का जो बता रहे थे एंगल 5/7 आ रहा है। हाँ 203 203 वाला मेरे ख्याल से मतलब 203 is divisible by 7 राइट? यस सर। हाँ तो चलो रैंडमली लिया। क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई मुझे क्या दिखा? 203 पाई बाई 7 मतलब वो क्या होता है? 29 पाई है ना? ठीक है, तो मैं ये समझूंगा कि ठीक है चलो जी 29 पाई माइनस 201 पाई बाई 7 माइनस पाई बाई 7 आ रहा है माइनस पाई बाई 7। एक सेकेंड, कितना आंसर आएगा? 2 पाई बाई 7 आंसर आएगा ना भाई? देख ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स करके आंसर आएगा। ठीक है, एक्स क्या है? जो भी ये एंगल है वो एक्स है। सर हाँ बोलो। सर मैंने आप क्लोजेस्ट कैसे फाइंड कर रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा। क्या बेटा? क्लोजेस्ट कैसे फाइंड कर रहे हैं? क्लोजेस्ट ठीक है मैं समझ गया। क्लोजेस्ट फाइंड करने के लिए देख मतलब मैंने 201 जैसे कि देखा, मैंने 201 के नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 देखा। ठीक है, अब 201 के नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, 203 एंड 196। ठीक है, अब 203 और 196 में से कौन सा 20? अब या तो इस डायरेक्शन में जा सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, और एक काम जो आप कर सकते हो वो ये है, सीधे सीधे 201 को 7 से डिवाइड करना चालू कर दो। क्या आएगा? 2 से 14 आएगा, यहाँ पे आपका 61, तो मतलब कितना आएगा? 8 दोगे 56, तो मतलब 5 आपका रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 27 इंटू 28 करोगे तो जो आएगा उसके साथ 201 में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 7 इंटू 29 अगर मैं करूंगा उसके साथ 201 का कितने का डिफरेंस रहेगा? 2 का डिफरेंस रहेगा। तो क्लोजेस्ट कौन सा होगा? 29 वाला। ठीक है, और एक बार मैं ये वाला आइडिया बता दूं। हाँ बोला सर, मतलब जैसे अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें बस जो भी कितना भी बड़ा एंगल दिया हो, हमें बस उसको -90 टू 90 की रेंज में उसे रिड्यूस करना होता है ना? एग्जैक्टली मेरा आंसर जो भी आएगा वो -90 से 90 के बीच में रिड्यूस करना होगा। और रिड्यूस करने के लिए कौन सा वाला आप चूज करोगे वो हमें कैसे पता चलेगा? या तो मैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई मैं ढूंढ लूंगा। अगर वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है मुझे एंगल से उसको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ बोलो सर मतलब दो बोल। सर मतलब दो क्लोजेस्ट मल्टीपल होते हैं ना? हाँ, दो क्लोजेस्ट होंगे। अब मान ले कि एक एग्जांपल के हिसाब से ऐसा सोच ले कि मैं किसी को 13 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, जो भी नंबर है यहाँ पे कुछ आया, मान लो कि 71 आया। ठीक है, अल्टीमेटली डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर जो है वो अगर 5 है तो मेरा क्लोजेस्ट मल्टीपल विल बी 71। क्यों? अगर मैं 72 वाले मल्टीपल में जाऊं तो डिफरेंस कितने का निकलेगा पता है? 13 माइनस 5 8 का डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, और अगर मान ले कि मेरा यहाँ पे 9 आ गया रिमाइंडर, तो मेरा क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा? 72 वाला होगा। कोई अगर इक्वली इंक्लाइन हो तो? हाँ क्या? कोई अगर इक्वली इंक्लाइंड हो दोनों मल्टीपल्स पे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा सर। इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना? कब हो सकता है? जब मतलब तूने पूछ ही लिया तो बता दूं, इक्वली इंक्लाइंड होने के लिए उसे क्या होना होगा कि वो या तो π/2 का ऑड मल्टीपल निकलेगा या तो π/2 का इवन मल्टीपल निकलेगा।
तो मेरा टेंशन बहुत कम है उसके लिए। क्यों? अगर ऑड π/2 का क्या बोल दिया, मतलब π/2 इंटू 4n+1 रहेगा या तो 4n-1 रहेगा, वो मैं कहना चाह रहा था, तभी इक्वली इंक्लाइंड हो सकता है। ठीक है, तो वो अगर हुआ हो तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब अगर मान ले कि π/2 का इधर रहे तो ऑब्वियस सी बात है तेरा साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 1, साइन इनवर्स 1 π/2 आंसर होगा। अगर इधर रहे, क्योंकि तभी जाके देख ये वाला पोजीशन पाई के दोनों मल्टीपल से इक्वली इंक्लाइंड है, या तो ये वाला पोजीशन इक्वली इंक्लाइंड है। इधर वाले पोजीशन में आया तो साइन की वैल्यू -1, इधर वाले पोजीशन में आया साइन की वैल्यू 1। इन एनी केस तेरा आंसर इन दैट केस विल बी इधर π/2 और -π/2। टेंशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। लास्ट वाला नहीं आया क्या बेटा? सर, ये sin 2 वाला नहीं आया, 2π/5 वाला लास्ट वाला आपने करा, ये वाला 201π/7 वाला। और एक बार देख, मैंने देखा उसका क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन है, इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल है 29π। ठीक है, तो 29π तेरा इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एंगल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एंगल करा, जो भी आंसर आया वो फाइनल, खत्म। सर तो अगर जो एंगल अगर वो इक्वली इंक्लाइंड हुआ तो फिर मैं -π/2 और π/2 दोनों आंसर लिख दूंगा। नहीं, दोनों में से कोई एक होगा भाई, दोनों थोड़ी ना होगा। देख π/2 और 3π/2 में तो सेम आंसर बताएगा क्या भाई? साइन की वैल्यू सेम थोड़ी ना होंगे, दोनों में से कोई एक ही होंगे ना, π/2 के इक्वल होंगे या तो 3π/2 से। कौन सा है वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब एक मिनट रुक जा, थोड़ा सा रैंडम इसके लिए देख लेते हैं। मान लो कि मेरे को साइन इनवर्स साइन 20 से लेके डील करना पड़ रहा है। अब 20 के क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई आपको ढूंढना है। क्या होगा? पाई की वैल्यू हमेशा ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, पाई को 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, 5π की वैल्यू कितना होता है? 15.7, काफी दूर है। 6π की वैल्यू इज 7π। दोनों में ले लूंगा। 6π की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इज 18.84। 7π की वैल्यू बोलो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 21.9। ठीक है, यहाँ पे ऐसे केसेस में आपको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। 6π 7π दोनों को देख लो। देखने के बाद आपको क्या समझ में आना चाहिए, देखो 20 से अगर मैं 6π सब्ट्रैक्ट करूं, आंसर कितना आएगा? 1.16। यस सर। एक अच्छा 21.98 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1.9। इस रेंज में कौन लाई कर रहा है? 1.16 लाई कर रहा है, 1.98 वाला लाई नहीं कर रहा है। तो मेरा जो क्लोजेस्ट मल्टीपल है वो इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है? इवन। ये क्लोजेस्ट। ठीक है, ये वाले को सिलेक्ट करना है, ये वाला रिजेक्ट मारना है। क्यों? उससे डिफरेंस 1.57 से ज्यादा है। जहां भी डिफरेंस 1.57 से ज्यादा हो गया उसे रिजेक्ट मारो। तो मेरा आंसर कितना होगा बताओ? 1.1। मतलब हम लोग ना पाई के टर्म्स में ही बताते हैं फाइनल आंसर, वो अप्रोक्सीमेटेड वाला वैल्यू नहीं बताते हैं। ठीक है सर, इसका आंसर होगा 20 - 6π, मतलब ये था। ठीक है, तूने 1.16 सही बोला था, कोई दिक्कत नहीं। इवन मल्टीपल है तो माइनस करूंगा मैं। ठीक है हाँ सर, जैसे अपन सर, दो क्लोजेस्ट सेनगेज मल्टीपल अटेम्प्ट आते करनी हैं ना। चाहिए क्या? उसमें गलतियां अरे बहुत हैं। रुक सेनगेज में आ रहा हूँ। वो मतलब लास्ट वाले डाउट वाले क्वेश्चन, जनरल डाउट बाद में, 2 मिनट। इसके डाउट अगर किसी को है। हाँ सर, मेरे को। हाँ बोल सर, जैसे अपन ने 71 और इधर लिख रखा है, जैसे 71/11 और 55π/11 दो आंसर आए थे इसके ना। इसका आंसर 6π/11 ही है। 6π/11 मेरा आंसर नहीं है। नहीं, अगर किसी ने 6π/11 निकाल लिया है ना और नहीं, उसने नहीं। डिवाइड करके देखा वो रेंज में नहीं आ रहा, वो रेंज में नहीं आ रहा है तो उसे रिजेक्ट मारना हाँ, है। तो उसमें से अगर पाई माइनस कर देंगे तो अपना आंसर डायरेक्ट आ जाएगा ना 5π/11।
बट ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, कई बार आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, तो नेगेटिव में आंसर आया तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो सर मॉड ले लेंगे। हाँ, तो सर मॉड लेके आ जाएगा क्या? मॉड लेके मतलब कौन सा वाला आएगा ये कैसे बताएगा? ये लास्ट दो वाले में तो अप्लाई होगा। सिंपली मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे ही रहा हूँ, क्लोजेस्ट वाला फाइंड कर। क्लोजेस्ट मतलब उससे जो डिफरेंस होगा ना, क्लोजेस्ट मतलब उससे डिफरेंस π/2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपने क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई फाइंड किया वो मल्टीपल ऑफ पाई एंड मेरा एंगल दोनों के बीच में डिफरेंस π/2 एक्सीड नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। तो π/2 अगर एक्सीड कर गया उसे वैसे ही रिजेक्ट मार दे, वो क्लोजेस्ट है ही नहीं तेरा, ठीक है। कोई फालतू के चक्कर में मत पड़ो कि अगर मैं मतलब देख इसके जैसे और भी cos ऑफ cos इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x, एटलीस्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों के लिए मैं अलग अलग आइडिया बताऊंगा। अब तुम उनके भी अंदर सबके याद रखना चाहोगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। सर ये ड्रॉ भी हो सकता है ना? क्या ड्रॉ नहीं हो, ड्रॉ नहीं होगा। ड्रॉ मतलब इक्वली इंक्लाइन वाला है। ड्रॉ कब होगा? तब तुझे एंगल ऐसा दिखेगा, ये 201 π/2, ठीक है। तो ये एक π/2 का मल्टीपल ही है, तभी जाके ड्रॉ हो सकता है। अदरवाइज मल्टीपल भी मतलब कैसा, ऑड मल्टीपल है, ठीक है। तो ये ड्रॉ अगर है 201 π/2, आप नॉर्मली देख सकते हो ये क्या है 50 π + π/2। 50 π + π/2 मतलब ऊपर वाला π/2, तो इसका आंसर अल्टीमेटली π/2 है। यस, ठीक है। तो इस बेसिस पे देख ले, एक सेकेंड मैं देख लूं डीपीपी ये सारे कर सकते हो कि नहीं, बस वो बता के खत्म कर रहा हूँ। जनरल डाउट अगर किसी का कुछ रहेगा, डीपीपी में मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस करने लायक ही थे। साइन ऑफ साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन अभी तक आए नहीं डीपीपी में, आई थिंक। एक बार जस्ट मैं कंफर्म कर लूं। हाँ, कर सकते हो, सारे कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन देखा था मैंने, उसमें था fx = मैक्सिमम कर्ली ब्रैकेट में x³ x² और 1/64 ऐसा था। हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन। हाँ, तो फिर उसमें से 4 ऑप्शन थे, तो वो पता नहीं निकला। मतलब ऑप्शंस कैसे कैसे थे? ऑप्शन fx में ही थे कि fx = कर्ली ब्रैकेट x² x belong to 0 to 1 देन x³ करना क्या है उसमें ये तो बता। मैं आपको सब फोटो भेजता हूँ, आप एक बार देख लो। हाँ फोटो भेज दे। 1 मिनट, मेरा नंबर तुझे पता है? यस सर, नहीं पता। ओके, पर बता दीजिए नंबर। सर नहीं पता। 7024140855। मैक्सिमम वाला अगर फंक्शन है तो उसमें ये होता है कि हम लोग मतलब मान ले मैक्सिमम ऑफ 3 फंक्शंस दिए तो तीनों के ग्राफ अलग से ड्रॉ करते हैं, और जिस रीजियन में जिसका ग्राफ ऊपर है उस रीजियन में उसे फंक्शन मान के चलते हैं। ये वाले फंक्शन का ग्राफ हम लोग कल करेंगे। साइन मतलब कल नहीं, आप लोगों की क्लास मैथ्स की नेक्स्ट, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ट्यूसडे को है। वेडनेसडे को है शायद सर। नहीं, ट्यूसडे को होगा मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ऐसा ही बताया। बट एनीवे पॉइंट इज उससे पहले तक DPP 1 DPP 2 ये दोनों प्लीज अटेम्प्ट कर लेना। उसमें ऐसे कोई मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स के क्वेश्चन उसमें है नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी इस क्लास के एंड में थोड़ा बहुत डिसोरिएंटेड हो गए थे, हम लोग और एक बार ब्रीफली इसे डिस्कस करेंगे। इसका ग्राफ अभी भी बाकी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही सीखेंगे। ठीक है, मॉड्यूल की कोई ट्यूटोरियल क्लास है तो थोड़े फंक्शनल इक्वेशन के अच्छे ले लेना, वो दिक्कत थैंक यू सर। हम लोग ट्यूटोरियल क्लासेस के क्वेश्चंस पहले से डिफाइंड रखते हैं कि दीज आर द पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग, बट फंक्शनल इक्वेशंस वैसे भी रख लेंगे। ठीक है, नो सर। हाँ बोलो। मैंने भेज दिया मॉड्यूल का कोई अपडेट है आपके पास? मॉड्यूल का कोई अपडेट है आपके पास? मॉड्यूल मिले नहीं अभी तक? सेंटर पे जो बच्चे आते हैं उनको मिल गए। यस सर, नहीं मिले। सेंटर में जो आते हैं उनको मिल गए, बाकियों को नहीं मिले। नहीं सर। यस सर, नहीं मिले। ओके, मैं एक बार पूछ लेता हूं क्योंकि मतलब वो छप के आ गए थे, आई नो दैट। एंड सेंटर पे इंदिरापुरम सेंटर में तो मैंने ही ड्रॉप किया था, आई रिमेम्बर। तो बट एनीवे तो पीडीएफ तो मिलेगी ना मॉड्यूल की?
मॉड्यूल की पीडीएफ देख, मॉड्यूल भी अगर मिल जाते हैं पहले वो देख लेता हूँ मैं, ठीक है। Yes, अदरवाइज पीडीएफ कैसे भेजा जा सकता है, सी जनरली पीडीएफ भेजना इज नॉट आवर आइडिया, बट स्टिल देख लेते हैं। टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, वो ग्रुप में तो एक सेकंड, टेलीग्राम में ही मैं एक्टिव ऐसा सच नहीं रहता हूँ। कहाँ गया, जाओ एक सेकंड, ये नहीं, ये लिंक कहाँ पे आता है इसका? सर ये प्राइवेट ग्रुप है ना जो सर ने बनाया, इसलिए लिंक शो नहीं होता। हाँ, इसमें मतलब देख 12 माई क्लासरूम जेई एडवांस करके ग्रुप का नाम है। तो सर्च करने में भी नहीं आएगा, प्राइवेट ग्रुप है। सर्च पे भी नहीं आएगा, तो एक काम कर, मुझे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। या तो पीवी सर को बोलूंगा। अच्छा, पीवी सर तो अभी दिखेंगे भी, दिखेगा भी नहीं उनको। सर पीवी सर ने जो लास्ट क्लास दी थी ना, उसके नोट्स में एंड में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके नोट्स, ठीक है। मैं या तो नेक्स्ट क्लास में मैं नोट्स में लिंक लेके आ जाऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर